पांचाली का जन्म और उनका भाग्य। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली कहा गया, द्रुपद राजा के यज्ञ से उत्पन्न हुई दिव्य कन्या थी। जन्म से ही उनके भीतर तेज, साहस और अद्भुत सौंदर्य था। उन्हें खास बनाता है उनका भाग्य, जो साधारण स्त्री का नहीं बल्कि पूरे काल का रहस्य था, क्योंकि भविष्य में उनके जीवन से ही महाभारत का युद्ध दिशा पाएगा और इस कठिन राह में उनका सर्वश्रेष्ठ सहारा बनने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण और पांचाली का पहला मिलन। द्रौपदी का स्वयंवर हो चुका था। अर्जुन ने धनुष उठाकर लक्ष्य भेदा और द्रौपदी से विवाह किया। जब पांडवों ने पांचाली को लेकर हस्तिनापुर की ओर कदम बढ़ाया, तभी पहली बार श्री कृष्ण उनसे मिले। मिलते ही कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांचाली, तुम्हारा जीवन आसान नहीं होगा, पर याद रखना, जब जब तुम पुकारोगी मैं वही मिलूंगा। ये वाक्य उनके रिश्ते की नींव बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें न प्रेम था, न मोह, बस भक्ति, सम्मान और दिव्य मित्रता। कौरव सभा का कालरात्रि और कृष्ण का चमत्कार। दुर्योधन और दुशासन ने पांडवों को छल से हराया। पांचाली को राजसभा में घसीटा गया। उसका अपमान करने की कोशिश हुई। सब मौन थे, पांडव भी, गुरु भी, बुजुर्ग भी, धर्म भी। आंखों में आंसू लिए पांचाली ने कहा, हे कृष्ण, अब बस तुम ही सहारा हो, बस यही पुकार। और कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर की सभा में अपने अदृश्य रूप में उपस्थित हो गए। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचा, कृष्ण ने अपनी कृपा का अंतहीन वस्त्र दिया। दुशासन थक गया, पर वस्त्र खत्म नहीं हुआ। ये चमत्कार सिर्फ रक्षा नहीं था, ये दुनिया को संदेश था कि जो स्त्री का सम्मान करे वही पुरुष कहलाने योग्य है, और जो स्त्री की रक्षा के लिए खड़ा हो वो ईश्वर का साथी है। पांचाली का दर्द और श्री कृष्ण का वचन। अपमान के बाद पांचाली रोती नहीं थी, वो जलती थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, ये अन्याय मैं भूल नहीं सकती। कृष्ण